क्या आप जानते हैं बीवी से हमबिस्तरी जैसे फितरी और जायज अमल में भी ऐसे 5 गुनाहे कबीरा छुपे हैं जो अगर कोई शख्स कर बैठे तो वो न सिर्फ अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनता है बल्कि अपने घर की बरकतें, सुकून और रिस्क तक खो देता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या निकाह के अंदर रहकर भी कोई शख्स गुनाहे कबीरा कर सकता है? आज हम इन्हीं 5 खतरनाक गलतियों के बारे में बात करेंगे जो बज़ाहिर मामूली लगती हैं मगर अंजाम के एतबार से बहुत भारी हैं। तो चलिए जानते हैं बीवी से हमबिस्तरी के वो 5 कबीरा गुनाह कौन से हैं जिनसे हर मुसलमान शौहर को बचना जरूरी है। नंबर 1, हैज माहवारी के दौरान हमबिस्तरी करना। इस्लाम ने औरत के हैज के दौरान शौहर को वाज़ह तौर पर मना फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वयसअलूनका अनिल महीज कुल हुवा अदा फातज़िलुन निसाअ फिल महीज वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना। यानी ये अय्याम औरत के लिए नजासत और तकलीफ के अय्याम हैं और इस दौरान ताल्लुक कायम करना हराम और कबीरा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल से सख्ती से रोका है क्योंकि ये न सिर्फ रूहानी नुकसान देता है बल्कि जिस्मानी बीमारियों का भी सबब बन सकता है। जो शौहर इससे बाज रहेगा वो अल्लाह की रजा के करीब है और अपने घर में रहमत के करीब होगा। नंबर 2, बीवी के पिछले रास्ते से हमबिस्तरी करना। ये वो अमल है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सख्त लफ्ज इस्तेमाल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअती है वो शख्स जो अपनी बीवी के पिछले रास्ते में हमबिस्तरी करे। ये अमल फितरत के खिलाफ और लानत वाला है। इस्लाम ने मर्द को इख्तियार दिया है कि वो बीवी से ताल्लुक रखे मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। बीवी के जिस्म का एहतराम लाजिम है, उसे शहवत की तस्कीन का आला नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की रफीक बनाया गया है। लिहाजा जो शख्स इस हुक्म को तोड़ता है वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है और अल्लाह की लानत का हकदार बनता है। नंबर 3, रोजे या एतकाफ की हालत में हमबिस्तरी करना। रमजानुल मुबारक के दिनों में रोजे की हालत में हमबिस्तरी करना एक संगीन गुनाह है। ये अमल रोजा तोड़ देता है और सिर्फ कज़ा नहीं बल्कि कफ़ारा भी लाजिम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने रोजे की हालत में अपनी बीवी से ताल्लुक कायम किया। जब उसने नदामत के साथ अर्ज किया कि मैंने गलती की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 2 माह के मुसलसल रोजे रखो, अगर ना रख सको तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। ये कफ़ारा इस बात की दलील है कि ये अमल कबीरा गुनाह है। रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि नफसानी ख्वाहिशात से बचने की तरबियत है। जो शख्स रोजे में हमबिस्तरी करता है वो दरअसल इस इबादत की रूह को तोड़ता है। नंबर 4, बीवी से जबरदस्ती हमबस्तरी करना। इस्लाम ने औरत को मोहब्बत, इज्जत और इख्तियार दिया है। बीवी शौहर की गुलाम नहीं बल्कि साथी और रफीक हयात है। नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। अगर शौहर बीवी की मर्जी के बगैर जबरदस्ती हमबस्तरी करता है तो ये जुल्म और गुनाह कबीरा है। ये न सिर्फ औरत के जिस्म बल्कि उसके दिल को भी तोड़ देता है। ऐसी जबरदस्ती के बारे में उलमा फरमाते हैं कि अगर औरत को दर्द या अजियत पहुंचे तो शौहर अल्लाह के हुजूर मुजरिम ठहरता है। इस्लाम में मोहब्बत पर मबनी ताल्लुक को पसंद किया गया है जहां दोनों की रिजा शामिल हो क्योंकि निकाह रहमत और सुकून के लिए है न कि जबरदस्ती और तकलीफ के लिए। नंबर 5, बीवी से गैर फितरी या नापसंदीदा तरीके से हमबस्तरी करना। इस्लाम ने इज़्दिवाजी ताल्लुक को पाकीज़ा और मुहज़्ज़ब अंदाज में अंजाम देने की तालीम दी है। नबी ने फरमाया, जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो अल्लाह का नाम लो ताकि शैतान तुम्हारे दरमियान शरीक ना हो। ये इस बात का इशारा है कि हमबस्तरी का अमल इबादत की नीयत से हो न कि बेहयाई या फहाशी के तरीकों से। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अजियत देने के लिए या फिल्मी अंदाज की निखाली में गलत और गैर फितरी हरकत करता है तो ये फाहिश अमल और गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान वालों में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। यानी शौहर का मेयारे ईमान उसके सुलूक से पहचाना जाता है। जो बीवी की इज्जत करेगा अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाएगा और जो बीवी को बेहयाई या गलत अंदाज में इस्तेमाल करेगा वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों, बीवी से हमबस्तरी एक नेमत है। ये मोहब्बत, कुर्बत और सुकून का जरिया है मगर जब ये अल्लाह के हुक्म से हट कर की जाए तो यही नेमत गुनाह कबीरा में बदल जाती है। इस्लाम ने हमें हर चीज के आदाब सिखाए हैं। ये ताल्लुक भी इबादत बन सकता है अगर नीयत पाक हो और गुनाहों से बचा जाए।
लिहाजा अपने निकाह को पाकीज़ा, मोहब्बत भरा और शरई हुदूद के अंदर रखो। ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में सुकून, रिस्क और रहमत नाजिल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी रहमतों से भर जाए तो इन 5 गुनाहों से हमेशा बचते रहें और अपनी बीवी के साथ ताल्लुक को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाएं। अल्लाह हमें हलाल में पाकीज़गी अता फरमाए और हराम और कबीरा गुनाहों से महफूज रखे। आमीन।